प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोगों का आज सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ परमेश्वर की इस उपस्थिति में और उसकी हजूरी में इस प्रार्थना में जुड़ जाइए और अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से कीजिए और प्रभु निश्चय आपको बढ़ाएंगे, आशीष देंगे और बरकत देंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन से प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं आपके जीवन से, क्या चाहते हैं कि आप करो जिसकी वजह से आप आशीषित हो जाओ। परमेश्वर की क्या इच्छा है जो आप सब करो और प्रभु की वो बड़ी से बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते जाओ। कई बार प्रियो, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते लेकिन जो परमेश्वर चाहते हैं हम वो नहीं करते और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा जब हम चलते रहते हैं तो बहुत सारी टेंशन को, बहुत सारी डिप्रेशन को झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे वचन से, यदि इन वचनों पर भरोसा करके परमेश्वर की जो इच्छा है और परमेश्वर जिस प्रकार से हमें चलने के लिए अगुवाई कर रहे हैं उस तरह से हम चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे। सो आज की भोर में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। क्या है आज का मैसेज? आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन हम देखेंगे 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद है, जिससे 3-4 बातों को हम सीखेंगे। आइए हम सबसे पहले 5 पद पढ़ती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर हमें और आपको सिखा रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का अपने ऊपर भरोसा ना करना और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। वरन क्या करना है तुझे परमेश्वर के अनुसार प्रभु पर भरोसा करके अपने जीवन को चलाना है। दूसरी बात यहाँ लिखी है, संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा करना। प्रियो, ये जो परमेश्वर का एक इच्छा है कि तू अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कई बार प्रियो, हम अपने कामों को करते हैं, जब कोई शुरुआत जब करते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा करते जाते हैं, लेकिन उनमें हम बहुत बड़ी सफलता को देख नहीं पाते। खास सफलता जो हमें चाहिए वो हम देख नहीं पाते और जब हम अपने समझ और अपनी बुद्धि का सहारा लेते तो कई बार प्रियो थक जाते हैं, कई बार निराश होते और अपनी बुद्धि का सहारा लेने के बाद हम क्या करते, अपने कामों को खराब कर लेते हैं। तो परमेश्वर की यहाँ पर इच्छा है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, तू परमेश्वर के विजडम का सहारा ले, परमेश्वर पर भरोसा कर और संपूर्ण रीति से उसी पर भरोसा करके अपने कामों की शुरुआत कर। जो कुछ भी तू करना चाहता है प्रभु की समझ के द्वारा, उसके संपूर्ण मन से मीन्स उस पर भरोसा करके अपने कामों को कर। अपने सारे तन से, अपने सारे मन से परमेश्वर पे क्या करना है, भरोसा करना है। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम आधे अधूरे मन से परमेश्वर के पास मत आओ, आधा विश्वास लेकर के मत आओ, आधा अधूरा अपना मन लेकर के प्रभु के पास मत आओ। वरन परमेश्वर क्या कहता है, तुम पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करो। जिस प्रकार से संपूर्ण रीति से अब्राहम ने भरोसा किया, दाऊद ने भरोसा किया, यूसुफ ने भरोसा किया। ये बहुत अच्छे उदाहरण है जो हम बाइबल में देखते हैं कि इन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना, संपूर्ण भरोसा किस पर किया, यहोवा पर किया और चलते गए, सिद्धता में बदलते गए। आज की भोर में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है कि कैसी भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति होगी, आप दुख में, संघर्ष में होंगे, हो सकता है कोई बीमारी लगी हो आपको, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है और आधे अधूरे मन से परमेश्वर के पास नहीं आना, वरन अपने संपूर्ण मन से उन कठिन परिस्थितियों में भी जब आप प्रभु पर भरोसा करोगे तब तीसरी बात परमेश्वर आप सबके साथ क्या करेंगे मैं पढ़ना चाहती हूं। लिखा है कि जब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करोगे और तीसरी बात परमेश्वर कहते हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम जब तुम किया करोगे। तीसरी बात, एक परमेश्वर की इच्छा है जो आपसे और हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी काम करें परमेश्वर को स्मरण करके करें, यीशु के नाम से करें, यहोवा परमेश्वर के नाम से अपने हर काम की शुरुआत करें। चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, चाहे शरीर से रिलेटेड हो या बिजनेस व्यापार का हो या खेती खलियान का हो या बच्चों का हो, लेकिन हर काम को हमें किसके
स्मरण में करना है, परमेश्वर के स्मरण में करना है, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी नाम है प्रियो। वो नाम जो इमानुएल कहलाता है, और उस नाम से ही मुर्दे जिंदा होते, उस नाम से लंगड़े चलते हैं प्रियो, उस नाम से अंधे देखते हैं। जिस नाम में इतनी सामर्थ है, प्रभु कहता है तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ वचन क्या कहता है, तुम उसी को स्मरण करके हर काम को करना। अपना छोटा बड़ा जो भी काम आप शुरुआत कर रहे हो, प्रभु के नाम से हर काम को करो प्रियो, और तब परमेश्वर आपके लिए कितनी बड़ी आशीष देना चाहते। आइए मैं लास्ट में पढ़ती हूं, 6 पद में लिखा है, तब उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, जब ये 3-4 बातें हम परमेश्वर की जो हमसे चाहते हैं जब हम करते, तो प्रभु हमारे लिए वो हर कठिन परिस्थितियों को आसान कर देता है। तब हमारे लिए वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर देता है। तब वो हमारे लिए वो चौरस गलियों को जो वो बहुत ज्यादा जो कठिन गलियां हैं, वो हमारे लिए सीधी कर देता है। वो लोहे के बेंडे जो है वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, वो जंजीरों को तोड़ देता है, वो कठिन परिस्थितियों को समाप्त करता है, असंभव चीजों को संभव करने लग जाता है। जो रास्ते हमारे लिए, जो दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं उन्नति के, परमेश्वर खोलता है। और जिस मार्ग में हमें चलना होता, परमेश्वर उसी में अगुवाई करता है। कब? जब हम ये 3 बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। पहला, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। दूसरा, हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर जब भरोसा करते, और तीसरा, जब हम उसी को स्मरण करके सारे कामों को करते। तो चौथी बात जो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए वो आशीष के दरवाजे खोलूंगा और तेरे लिए तब सीधा मार्ग निकालूंगा। प्रियो, आज की सुबह में इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से भरोसा करो। अपनी बुद्धि और अपने शरीर का जो है पर भरोसा ना करो, परंतु वचन के द्वारा अपने जीवन को जलाओ, आत्मा में चलते जाओ। ऐसा करने से ही तुम्हारे शरीर भले चंगे रहेंगे, तुम्हारे कामों में बरकत रहेगी, और तुम अपने हर एक काम को ऊंचाइयों पर जाते हुए देख पाओगे, और तुम्हें परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष देगा। दुष्ट को तुम्हारे घरों से, तुम्हारे शरीरों से घुड़क देगा। तो आज से आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको पूरे मन से परमेश्वर के समीप आना है, आधे अधूरे मन से नहीं, और अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, और अपने सारे कामों को परमेश्वर के नाम से उसी को स्मरण करके करना है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। आप जब ऐसा करेंगे तो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। मैं आशा करती हूं कि आज का वचन आप सभी को ब्लेस करेगा, और आप बहुत अच्छी रीति से समझ गए कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। ये 3 बातें आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है प्रियो, और हर एक काम उसी के नाम से स्मरण करके करना है। तो प्रभु हमारे और आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो इस वचन को स्मरण करें, प्रभु की इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, जो परमेश्वर चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन में करें, तो निश्चय परमेश्वर की बड़ी सी बड़ी आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो जरूर हम प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपको संभाले। प्रियो, आइए आज हम सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाएं, और मेरे प्रियजनों, अब हम आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो और प्रार्थना करें, प्रभु आपको निश्चय छुड़ाएंगे। तो प्रार्थना करें, आज हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो सभी लोग विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ, इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके हम धन्यवादी हैं क्योंकि प्रत्येक दिन आप हमें चलाते हैं प्रभु। एक नया दिन हमारे जीवन से जोड़ा प्रभु। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आशीषित मॉर्निंग आपने हमारे जीवनों से जोड़ दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी रात आपने संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया प्रभु। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे शारोन के गुलाब, हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरे पिता, जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चलाने और फिराने के लिए जो अपनी सांसें अदा की है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं।
मेरे परम प्रधान परमेश्वर का जय जयकार हो। प्रभु आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मेरे प्यारे अब्बा, आप बढ़ते जाए मेरे पिता, मैं घटूं, मेरा राजा मुझ में बढ़ता जाए। यीशु पिता, इसी सुबह में हम आपको सराहते हैं, आपको पुकारते हैं और आपके समीप आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आपने अपने अच्छे, पवित्र और आशीषित वचन से हमें इनकरेज किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, दिन प्रतिदिन प्रभु आप हमें वचनों से तृप्त करते जा रहे हैं, आप हमें ब्लेस्ड करते जा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, जहां कहीं से लोग जुड़ रहे प्रभु और आगे भी इस प्रार्थना में शामिल होंगे, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि अपने बेटे और बेटियों से आज इसकी सुबह में जो आपने अपने वचन के द्वारा बात किया है, और प्रभु आपने कहा कि ये 3 बातें अपने जीवन में तुम लागू करो तो मैं तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। हाँ मेरे प्रभु, होने दे कि जितने भाई बहन आज एक डिसीजन ले रहे, आज घुटने में आकर के पश्चाताप कर रहे और अभी तक इनका विश्वास अटूट नहीं था, आधा अधूरा था, लेकिन जब आज अपने वचन का प्रकाश इन पर डाला तो प्रभु जब इन्होंने सीखा है कि संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करना ही हमारे लिए भला है, तो जब ये आज डिसीजन ले रहे प्रभु, उस डिसीजन में मेरे परमेश्वर इनको पर आपकी सामर्थ, आपकी मोहर, आपकी छाप लगे और ये अपने इस डिसीजन पर अटल रहे और प्रभु इनके लिए सीधा मार्ग निकालना। प्रभु जितने भाई बहन आज संपूर्ण रीति से, पूरे मन से, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए आप पर भरोसा करते हैं, आज उनके लिए हर एक वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता मुश्किलों को आसान कर दे और इनके लिए एक प्रभु अद्भुत और एक सरल और सीधा और उन्नति का रास्ता दे दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को टच कीजिए, एक एक जन को अगुवाई कीजिए। आज की सुबह में प्रभु इन्हें अपनी बुद्धि से, ओ मेरे परमेश्वर, अपने ज्ञान से भर दीजिए ताकि ये अपनी समझ, अपनी बुद्धि का ना सहारा ले। प्रभु संपूर्ण मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से, तन मन से यहोवा परमेश्वर का आराधना करने के लिए ये तैयार किए जाए। जितने आज अपने मनों को तैयार कर रहे, अपने दिल को खाली कर रहे, प्रभु तेरे समीप ला रहे, हर बातों को फालतू की निकाल के प्रभु अपने देह पर भरोसा, अपनी समझ पर भरोसा न करके परंतु आप पर भरोसा कर रहे प्रभु, इनके जीवन को अपने अभिषेक से भर दीजिए, बुद्धि से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए। आज इनके खालीपन को प्रभु भर दीजिए अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु। ये हो सकता है कि इनका अविश्वास के कारण इन्होंने अभी तक कोई चंगाई प्राप्त नहीं की, कोई बरकत इनके जीवन में नहीं है, कोई आशीष अभी तक इन्होंने देखा नहीं, लेकिन आज मेरे पिता मैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जितने इस प्रार्थना में जुड़े प्रभु, जब ये संपूर्ण रीति आप पर भरोसा कर रहे, पूरे मन के साथ प्रभु आपका धन्यवाद कर रहे, होने दे कि पिता वो सारी आशीषें जो रुकी हुई थी, जो रुकावट दुष्ट ने डाला था, आज मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ इनकी लाइफ से, उस दुष्ट को, उन रुकावटों को, उस डिले की आत्मा को, वो रिजेक्शन को, उस शर्मिंदगी को, उस फेलियर को इनकी लाइफ से मैं खत्म कर देती हूँ। ये मेरे पिता ये प्रॉस्पेरिटी को देखने पाए, उन्नति और बरकत को देखने पाए, हर शर्मिंदगी जाए प्रभु इनके जीवन में, इनके प्रभु इनके साथ प्रभु राइट टाइम में प्रभु तेरी आशीषों को ये रिसीव करने पाए, प्राप्त करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन है मेरे पिता जो मेरे परमेश्वर बहुत ज्यादा अपने आप में सियाने बनते हैं, अपने आप में बुद्धिमान बन रहे और जिसके कारण इनके कोई काम सफल नहीं हो रहे, इनके लिए कोई रास्ता सीधा नहीं निकल रहा, लेकिन आज जब ये मन फिरा रहे, जब ये नम्र हो रहे, जब ये हम्बल हो रहे और संपूर्ण रीति से प्रभु आपको अपना शरण स्थान मान रहे हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जब तूने मुझे शरण स्थान माना तो मैं तुझे बचाऊंगा, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। मेरे पिता ये तेरे वायदे हैं, ये वायदे इनके जीवन में पूरे हो जाए प्रभु, इन्हें लंबी आयु से तृप्त कर, इन्हें मेरे परमेश्वर अपने उद्धार का दर्शन दिखाइए, इन्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाइए, इनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए जब ये आपको अपना शरण स्थान मेरे पिता स्वीकार कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक वो भाई बहन जो इस वक्त मेरे पिता बीमारी में है, दुख में है, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे, इनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई रोग है, यीशु नसरी के नाम से आज हर एक रोग इनके बॉडी से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, खंडन कर देती हूँ। पिता यदि कोई अस्पताल में है, यदि कोई वेंटिलेटर में है, यदि कोई बेड पे पड़ा हुआ है, यदि कोई पैरालाइज अटैक में, हर एक वो गंभीर और नासूर रोग हो, तुम उखड़ो और अभी सी घड़ी इन भाई और बहनों को छोड़ दो। तुम्हारा
इनकी बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहोवा का बीज, प्रभु का सीड इनके अंदर रहता है। ये परमेश्वर का घर है, मेरा यीशु मसीह इनके अंदर रहता है। दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। छोड़ो इन भाई बहनों को हर प्रकार का वो चिंता, हर प्रकार का वो डिप्रेशन। प्रभु जब ये अपनी समझ का सहारा लेते तो बहुत ज्यादा अब प्रभु डिप्रेस हो जाते हैं, चिंताओं में चले जाते, तनाव में चले जाते। वो हर प्रकार का शैतानी बंधन इनके जीवन से मैं अभी इसी घड़ी तोड़ देती हूं। हर एक तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं इन्हें छोड़ जाए मेरे पिता यीशु के नाम से। सारा रोग आज मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ। हर एक सीकनेस इन्हें छोड़ जाए। प्रभु जब ये कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान, स्ट्रगल कर रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, कोई उन्नति इनकी लाइफ में नहीं, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तुझे अपने महिमामय धन से आशीष करूंगा। आपकी हर कमी घटी को प्रभु पूरा कर रहा है। रिसीव करते जाओ मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु यीशु का स्वर्गीय हाथ, सामर्थी हाथ, आशीष का हाथ आप पर उतर रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, इनके भंडारों को भर दीजिए, हर घटी कमी को भरिए। जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी देकर ब्लेस कर दीजिए। जब ये आप पर भरोसा करें तो इनके बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए, अधिकारी बने। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां बच्चे कर रहे हैं, प्रभु जो एक फाइनली परीक्षा में बैठ रहे हैं और प्रभु काफी दिनों से सफल नहीं हो रहे, लेकिन ये साल इनके लिए आशीष का साल है। और प्रभु जब ये आपका भरोसा कर रहे, आप पर भरोसा कर रहे, तो प्रभु ये परीक्षाओं को क्लियर करते जाए मेरे पिता, ये इंटरव्यू को क्लियर करते जाए और दुष्ट आत्माओं के काम इनके ऊपर से समाप्त हो और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। जो तेरा वायदा है इनके जीवन में पूरा हो। प्रभु ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में लड़ाई झगड़े, तलाक तक बातें आ चुकी है, हर एक वो तलाक, हर एक वो लड़ाई झगड़ा इनकी लाइफ से खत्म कर देती हूँ। यीशु के नाम से इनके जीवनों में प्रेम स्थापित हो। हर एक वो नन्हा बच्चा हील हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी से प्रभु यीशु पूरी रीति से छुटकारा पाए। जितने बुजुर्ग माता पिता सभी के लिए प्रार्थना करते, घुटनों में प्रभु जो दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, यीशु के नाम से वो कमजोरी, वीकनेस इनके शरीर को छोड़े और अभी इसी घड़ी निकल जाए। मैं यहोवा की आग इन पर उंडेल देती हूँ और पूरी रीति से सारे पाप, सारी बीमारियां, सारी अशुद्धियां जल जाए और ये प्रॉपर हील होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को आपने छुआ, चंगा किया। जिस क्षेत्र में ये कमजोर है प्रभु आप ब्लेस कर रहे और इनके लिए अद्भुत और एक आशीष का मार्ग दे रहे। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा में बने रहे मेरे परमेश्वर। आप प्रभु इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक दुष्ट आत्माओं से बचाना मेरे पिता। जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनना प्रभु और उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु जिनके घर फंसे हुए या मेरे पिता इन पर किसी ने प्रभु परमेश्वर पिता कब्जा किया, इनकी जमीन पर, इनके घर पर, इनकी वस्तुओं पर, आज मैं यीशु के नाम से प्रॉपर प्रभु शैतान के कामों को समाप्त करती हूं। इनकी चीजें इनके हक में आने पाए। पिता धन्यवाद करते, हर तलाक कैंसिल हो। जो शादी की तलाश में नौजवान भाई बहन है प्रभु उनको एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा हमसफर देकर ब्लेस कीजिए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जो विषय इनका ये लेकर के सुबह में आए, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिन बहनों के पास संतान नहीं है प्रभु जब ये संपूर्ण रीति से हन्ना की तरह आप पर भरोसा करके आपके समीप आ रही है प्रभु, इनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए और एक बच्चे को अपने छाती से लगाए। ये साल इनके लिए ब्लेसिंग का साल हो। हाँ मेरे पिता, आपने सब कुछ छुआ और चंगा किया। हर गरीबी से, बंधन से, बीमारी से, हर एक तंगी घटी से, हर एक स्ट्रगल से इन्हें आजाद और फ्री कर दिया है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे अब्बा पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको आदर और महिमा देते। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी बरकत, आपकी आशीष इन सभियों के लिए मांगते हुए प्रभु हम प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते पिता। आपने सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। आमीन आमीन, हालेलुया।